नमस्कार स्टूडेंट, ये अपने टॉपिक चल रहा है अनुलोम वाला, जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं। 8 तक क्वेश्चन करवा दिए आपको। अपने करते हैं बीएससी का मैटर, ध्यान रखना, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी जीडी फर्स्ट ईयर का अवकलन गणित वाला। क्वेश्चन नंबर 9 पे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस अल्फा, y इज इक्वल टू बी कोस थीटा दे रखा है। अल्फा क्या है? यहाँ प्राचल है। अल्फा क्या है? हाँ, प्राचल है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू दे रखा है आपके पास a साइन थीटा माइनस अल्फा, y इज इक्वल टू दे रखा है b कोस थीटा। अब हमें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 व 2 का क्या करना है, अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। जैसे ही आप इसका आंशिक अवकलन करोगे तो y वाले का तो होगा ही नहीं इक्वेशन 2 का, तो इक्वेशन 1 में आएगा 0 a साइन, ध्यान से देख लेना, पहले साइन दिया हुआ ये चेंज हो जाता है कोस में, a कोस थीटा माइनस अल्फा, और जब माइनस थीटा का करोगे तो माइनस का 1, ये आ रहा है। अब देखो यहाँ अपने को वह एंगल चाहिए जिसकी वैल्यू अपने यहाँ यदि पुट करें, अल्फा का वह मान चाहिए जो यदि यहाँ पुट करें तो ये क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ये अपने करते हैं थीटा माइनस अल्फा को क्या मान लेते हैं, पूर्ण रूप से π/2 मान लेते हैं। जैसे इसे π/2 मानेंगे ना, पुट करेंगे तो ये 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि अल्फा इक्वल अपने पास आ रहा है थीटा माइनस π/2 आ रहा है, ये भी ध्यान रखना। अब क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर आपके पास 1 दे रखी है ना, इक्वेशन 1 का करना है आपको वर्ग करके और अल्फा को विलुप्त करना है। देखो, करो अल्फा को विलुप्त, वर्ग करोगे तो वो आ जाएगी एक्स की स्क्वायर ए स्क्वायर साइन की स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, और जैसे ही इस थीटा माइनस अल्फा की जगह क्या रख दो, π/2 रखोगे तो ये साइन की स्क्वायर π/2 ए स्क्वायर एक्स की स्क्वायर है, और π/2 का मान 1 होता है, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए आंसर आएगा। ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या देखा है, निम्न सरलरेखा का कुल का अनुलोम ज्ञात कीजिए। सरलरेखा आपके पास दे रखी है, एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल है, ये एक बार इक्वेशन नंबर 1 आपका सरलरेखा दे रखी है। इक्वेशन 1 का अल्फा के सापेक्ष, इक्वेशन 1 का अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन से आपके पास आएगा माइनस का एक्स कोस अल्फा का आ गया साइन अल्फा माइनस में, प्लस वाई फिर साइन अल्फा का आ गया आपके पास कोस अल्फा इक्वल 0। दोनों को वर्ग करके जोड़ दो। इक्वेशन नंबर जो 1 है, जो इक्वेशन नंबर आपकी 1 है, इक्वेशन नंबर जो आपके पास 2 है, दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर जैसे आप इसे वर्ग करके जोड़ोगे आपके पास आएगा एक्स की स्क्वायर कोस की स्क्वायर अल्फा प्लस वाई की स्क्वायर साइन की स्क्वायर अल्फा इक्वल है स्क्वायर। ये तो पहली आ गई इक्वेशन, प्लस लगा देना। दूसरी क्वेश्चन आएगी एक्स की स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई की स्क्वायर कोस की स्क्वायर अल्फा इक्वल 0। वर्ग करके जोड़ोगे तो साइन की स्क्वायर कोस की स्क्वायर अल्फा जो होता है दोनों में 1 होता है। इसका मतलब आएगा एक्स की स्क्वायर
प्लस वाई की स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ये मान आएगा। अब इस समीकरण अपने पास प्राप्त हो जाएगी। आपको उस वृत्त का अनुलोम ज्ञात करना है जो निम्न वक्रों को ध्रुवांतर रेखाओं के व्यास मानकर खींचा गया है। निम्न वक्रों के ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर खींचा गया है, उसका क्या ज्ञात करना है अपने को? अनुलोम ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। वृत्त का क्या अनुलोम ज्ञात करना है? देखो, सबसे पहले तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है ना। इसमें आर इज इक्वल टू दे रखा है आपके पास ए 1 प्लस कोस थीटा, और वक्र पर जो बिंदु है, वक्र पर जो बिंदु है वो आपके पास है पी और आर अल्फा, ये लगा। वक्र पर जो बिंदु है वो पी आर अल्फा। जैसे कि अपने पास क्या दिया हुआ है, वर्त दिया हुआ है ना, मैं एक से एक सिंपल सा वर्त बना लेता हूँ यार। ये जैसा बन गया वैसा ठीक है। यहाँ एक कोई रेखा डाल देते हैं ऐसे वक्र वाली, जो अपने एक्स एक्स के सापेक्ष हो। यहाँ कोई बिंदु डाल देते हैं पी, जो आर और अल्फा है। पी पॉइंट क्या है? आर और अल्फा है। आगे क्या बोल रहा है? पी आर और अल्फा है तो ओपी को व्यास मानकर, ओपी को व्यास मानकर, अर्थात जो ये सेंटर ये वो है और ये पी, ओपी को व्यास मानकर खींचे गए वर्त, अर्थात अब ये जो वर्त बनेगा ना, अब इसके बाद में बनेगा, यहाँ से सेंटर पॉइंट लेके जो वर्त बना लेंगे, तो Q का जो मान आएगा वो R और थीटा आएगा। ये बात बोल रहा है, Q जो यहाँ कहीं भी आएगा पॉइंट आएगा, उसका मान आएगा आपके पास Q R और थीटा आएगा। ये इससे मिला लो, इसे इससे मिला दो, ठीक है। इसके बाद में अपने पास जो एंगल दे रखा है उसकी कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले एंगल क्या दे रखा है, इसने क्या कराएगा ये, आर और थीटा मानो। तो त्रिभुज जो आएगा आपके पास, आगे इसके बाद में लिखो, त्रिभुज जो आपके पास आएगा ओ क्यू आर और क्यू पी, ओ क्यू पी ध्यान रखना, ओ क्यू पी जो त्रिभुज आएगा उसमें क्यू समकोण है। तो अपने को दिखाई दे रहा है क्यू समकोण है, क्यू को समकोण बनाया है। क्यू क्या है? ये समकोण है। क्यू समकोण है और ओपी को व्यास मानकर खींचा गया जो वर्त है, अब उसकी समीकरण अपने को चाहिए। जैसे इसे एंगल भी सेट कर सकते हो, ध्यान रखना, क्योंकि ये एंगल जो स्टार्टिंग में जैसे यहाँ से कट कर रहा है ना, ये इसे बना लो अल्फा, ठीक है। और ये जो पूर्ण रूप से एंगल है इसको बना लो आप थीटा। ये जो हाफ ये एंगल आएगा ये आ जाएगा आपका थीटा माइनस अल्फा, ये भी आप लिख सकते हो। अब क्या करना है, अब हमें जो दिया हुआ त्रिभुज है ये तो हो गया, ओपी को व्यास मानकर, ओपी को व्यास मानकर, व्यास मानकर खींचे गए वर्त का समीकरण। देखो क्या आएगा, वर्त का समीकरण आएगा आपके पास ओ क्यू अपॉन में ओ पी इक्वल कोस थीटा के सापेक्ष याद किया मैंने। कोस थीटा में यही होता है, क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण मैंने लिख दिया त्रिभुज जोड़े फॉर्मूले से, थीटा माइनस अल्फा। अब जो ये आधार बट्टे जो है कर्ण होता है, ये आर कोण में बड़ा, आर कोण में छोटा आर आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ जो आएगा वैल्यू वो बड़े छोटे आर कोण में बड़े आर आएगी। इसका मतलब है आर इज इक्वल टू आपके पास आएगा बड़ा आर कोस थीटा माइनस अल्फा, ये मान आएगा। अब ध्यान रखना, बड़े आर का मान पहले से ही अपने पास दे रखा है, ये देखो
आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा लिए थोड़े आर को चेंज करके लिख लेना वेक्टर से, उनको थोड़ा एक्सचेंज करके लिख लेना। अपने लिखेंगे तो ये चीज़ें है ना वो थोड़ी सी चेंज करके लिखना। ये आपके पास बड़े आर हो जाएगा, ये छोटा आर हो जाएगा, यहाँ छोटा आर आ जाएगा, यहाँ बड़ा आर आ जाएगा। और इक्वेशन जो आपके पास है छोटे आर का जो मान दे रखा है, ये आप देखोगे आपके पास किसका मान दे रखा है, छोटे आर का मान दे रखा है, वो वैल्यू पुट करो। तो आपके पास आ जाएगा आर इक्वल ए 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल आ जाएगा डी माइनस आर, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया आराम से, अब इसमें कुछ भी विशेष बात नहीं है। अब क्या करो, इसका अल्फा के सापेक्ष क्या करो, अल्फा के सापेक्ष पार्शियल आंशिक अवकलन से। जैसे ही अवकलन करोगे तो ये जीरो, ध्यान रखना लोग लेके करना भाई, थोड़ा सा सही रहेगा, लोग लेकर करें, ठीक है। जैसे इसका लोग लेके आप करोगे, पहले लोग लेने आए, लोग आर इक्वल लोग ए प्लस लोग 1 प्लस कोस थीटा प्लस लोग कोस थीटा थीटा माइनस अल्फा ई आर। जैसे ही आप इसका करोगे तो डिफरेंस ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये आपके पास आएगा प्लस में 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल, ये आपके पास आएगा किसके सापेक्ष करें, ये ध्यान रखना ये थीटा नहीं है, यहाँ अल्फा है, यहाँ भी आपके पास क्या है, ये अल्फा ही है, ध्यान रखना। सापेक्ष अपने को अल्फा ही लेना है, यहाँ भी अपने पास अल्फा ही है, नहीं तो ये पूरा इक्वेशन तो सोल्व ही नहीं होगी, ध्यान रखना। और फिर लगाओ प्लस, अल्फा अल्फा प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा माइनस अल्फा माइनस का साइन थीटा, फिर साइन अल्फा से ये साइन थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। ये माइनस आएगा ही आएगा, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब इसे 10 में चेंज करोगे यहाँ, और इसे भी 10 में चेंज करोगे, ये तो आपका 10 का फॉर्मूला ही होता है, पता है, साइन है जो हाफ एंगल होता है, इसमें 10 अल्फा अपॉन में 2 बनेगा, और ये आपके पास 10 क्या बन जाएगा, थीटा माइनस अल्फा बनेगा, ये माइनस में होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, माइनस में होगा, ये आपके पास बनेगा थीटा माइनस। इसको थोड़ा याद ना हो तो ध्यान रखना, इसे और इसे अपने लिख सकते हैं कुछ ना कुछ, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा अपॉन में 2 कोस अल्फा अपॉन में 2, और इसे लिखा जाता है 2 कोस की स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2, इससे 2 से 2 कैंसिल होता है, कोस से कोस कैंसिल होता है, 10 अल्फा अपॉन में 2 प्राप्त होता है। 10 से 10 को कैंसिल करो, ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू आप क्या करो, इसकी वैल्यू प्राप्त कर लो। जैसे ही अपने थीटा के सापेक्ष वैल्यू प्राप्त करेंगे तो ये देखो यहाँ आ रहा है अल्फा 2, और ये अपने पास है माइनस का अल्फा, अल्फा अपने पास पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आ रहा ना, ये इस साइड से है, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ से इसे दूसरी साइड ले आके इक्वल का निशान लगा दिया, ठीक है, प्लस, और प्लस में अल्फा इक्वल थीटा, तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, 3 अल्फा अपॉन में 2, ये आ रहा है। अब जो ये 3 अल्फा अपॉन में 2 है ना, इसकी वैल्यू का यूज करके अपने क्या कर सकते हैं, आराम से मान निकाल सकते हैं। किसमें यूज करना है,
इस इक्वेशन को क्या मानेंगे, देखो ऊपर कोई इक्वेशन मानी हुई है, कोई इक्वेशन नहीं, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में अपने यूज करने पर, नीचे चलो, नहीं करते, ये सेकंड क्वेश्चन है भाई। वन में यूज करोगे आर इक्वल ए 1 प्लस कोस, यहाँ क्या था अल्फा, तो क्या आ जाएगा 2 थीटा अपॉन में 3 कोस थीटा माइनस अल्फा की जगह आ जाएगा 2 थीटा अपॉन में 3। एलसीएम ले लो, आर इक्वल ए, ये आ रहा है आपके पास कोस 2 थीटा का होता है 2 कोस की स्क्वायर थीटा, तो ये थीटा की जगह क्या है थीटा अपॉन में 3 है, तो क्या आ जाएगा कोस की स्क्वायर थीटा अपॉन में 3 आ जाएगा, 2 आएगा ही आएगा, फॉर्मूला लगाया वही कोस 2 थीटा बड़ा, यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा कोस थीटा अपॉन में 3 आ जाएगा, और सोल्व करोगे तो आपके पास ए 2 कोस की 3 थीटा अपॉन में 3 ये आपका आंसर आ रहा है। ये लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी दोनों के दोनों आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑप्शन पूछे जाते हैं, और बीएससी में भी एक दो बार इसका क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरह ही है, एग्जाम्पल नंबर 11 करवाया था उसकी तरह ही, तीनों के तीनों उसी के ही पैटर्न पे चलने वाले क्वेश्चन है। चलो अब चर्चा करते हैं इनमें से। इसमें दिया हुआ है कि एक सरल रेखा होगी आपके पास, हमें उस सरल रेखा का क्या करना है, अनुलोम ज्ञात करना है, और वक्र की ध्रुवांतर रेखाओं के सिरों पर समकोण बनाई थी, ये ध्रुवांतर रेखाओं पर, जैसे अभी पीछे जो ग्राफ बनाया था लगभग ग्राफ तो सब में ये सेम ही बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी क्यू के ऊपर, सिर्फ आपको नाम ही चेंज करके रखना है कि किसका नाम क्या रखना है, ये आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी तो सेम टू सेम वही चलेगा। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिया है, आर की एन ए की एन कोस थीटा के बारे में चर्चा करनी है अभी। अभी देखो ये दिया हुआ है आर की एन ए की एन कोस थीटा दे रखा है, ठीक है, आर की एन ए की एन कोस थीटा दे रखा है, मैं अभी क्या है सब में ये आर छोटे दिखाई दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसमें आर पहले से ही बड़ा ले रहा हूँ, थोड़ा क्या है कि व्यवस्था सही रहे, ये जो क्वेश्चन दिया ना इक्वेशन, इसमें पहले से ही आर को बड़ा ले लिया, तो इसका हो जाएगा आर इक्वल ए, आर इक्वल ए कोस, और इसके ध्यान रखना यहाँ भी ये एन है, मैंने लगाया नहीं, आप लगा लेना एन, एन थीटा 1/n। अपने क्या करना है इसके बाद में, अपने को चाहिए जो ध्रुवांतर रेखा है, जो अपनी ध्रुवांतर रेखा है, ध्रुवांतर जो रेखा है, ध्रुवांतर रेखा ओपी जो होगी, मैं थोड़ा सा पहले ग्राफ बना देता हूँ, ये बनेगा तो उसी की तरह ही, ये देखो, ठीक है, अपने इसके ऊपर क्या है अभी थोड़ा सा ये वर्क ड्रा कर सकते हैं ऐसे, ड्राइंग भी ऐसी है अभी, ये अपने पास सर्किल बन जाएगा, ये अपने पास पॉइंट आएगा कोई, जो जो ये पॉइंट बोलेगा उस हिसाब से इसी प्रकार से बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, ये अपना ओ पॉइंट रहता है, पिछले में जो किया था ना वो की वही बात है, ये अपने पास अल्फा एंगल रहेगा, ये पूरा का पूरा अपने पास क्या रहेगा थीटा एंगल रहेगा, ये आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा, ये बातें तो वो की वही चलेगी, इनका तो कोई मतलब है नहीं। ओपी के लंबत लंब रेखा, ओपी के लंब रेखा, ओपी के लंब रेखा पर जो है कोई बिंदु, ओपी के ऊपर है ना, ये ओपी है, इसके ऊपर जो अपनी लंब रेखा है ना, इस पे बिंदु जो होगा ना क्यू, उसका मान आएगा अपने पास आर और थीटा, सेम टू सेम पीछे वाला तरीके से ग्राफ बनेगा, और ये पी पॉइंट आ गया, ये अपना ओ आ गया। अब देखो इस पर जो पॉइंट आया है, लंब रेखा पर जो बिंदु आया है, कोई बिंदु जो आया है, वो बिंदु अपने पास आया है क्यू का मान आर और थीटा आ गया, ये ध्यान रखना। अब इससे जो समीकरण बनेगी वो बनेगी आपका बड़ा आर, आर इज इक्वल टू कोस
एंगल मैंने अभी बताए थे क्या हो जाएंगे, थीटा माइनस अल्फा हो जाएंगे। सेम टू सेम चलेगा उसी की तरह, सिर्फ थोड़ी बहुत मल्टीप्लाई में है, बाकी एडजस्टमेंट हो जाएगा। यहाँ इसे क्या लिख सकते हैं, इसे ये भी लिख सकते हैं कि ए कोस एन अल्फा की पावर 1/n इक्वल आर कोस थीटा माइनस अल्फा। कौन सी इक्वेशन से, जो फर्स्ट इक्वेशन ये अभी दिखाई दे रहा है ना, इसी की तरह इसको यूज किया, आर का मान रखा है और कुछ नहीं। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ। इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये बार बार अभी तक ग्राफ और भी आएगा, ये सेम टू सेम ही ग्राफ आएंगे सब। अब मैं क्या करता हूँ, इसका अल्फा के सापेक्ष वही डिफरेंशिएट करूंगा, अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और लॉग लेके करूंगा, ध्यान रखना। लेने पर पहले लॉग लूंगा, उसके बाद मैं आंशिक अवकलन करूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा लॉग ए प्लस 1/n लॉग कोस एन अल्फा इक्वल log r प्लस log cos अल्फा थीटा माइनस, ये आ रहा है। थोड़ी स्पीड स्लो करते हैं। अब जैसे इसका डिफरेंशिएट करोगे आप, जैसे इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास जो आएगा log का वो 0 हो जाएगा, 1/में 1/1 में नहीं रहेगा, ये देखो 1/n। log का आ जाएगा आपके पास cos n अल्फा, cos अल्फा का आएगा आपके पास माइनस का साइन एन अल्फा, और एन अल्फा को करोगे तो एन आएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, इक्वल लगाओ लोग आर का मान 0, ये आएगा आपके पास कोस थीटा माइनस अल्फा, और कोस का वापस करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा। ध्यान रखना एक माइनस तो यहाँ आएगा, एक अल्फा वाला माइनस यहाँ आएगा, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, वापस प्लस हो जाएंगे। इनको वापस 10 के रूप में लिख लो जल्दी जल्दी। साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा क्या होता है आपका, 10n अल्फा माइनस इक्वल ये आएगा आपके पास tan थीटा माइनस अल्फा। इन दोनों से यदि आप वैल्यू निकालोगे, ध्यान से देख लेना, यहाँ आएगा n माइनस अल्फा इक्वल थीटा माइनस अल्फा। अल्फा को कॉमन लेके थीटा का मान निकालोगे तो थीटा इक्वल आ जाएगा आपके पास 1, नहीं अल्फा इक्वल, अल्फा का मान निकालना है क्योंकि प्राप्त चला अल्फा ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा इक्वल थीटा अपॉन में 1 माइनस एन। अब इस वैल्यू का प्रयोग करना है आपको, जो इक्वेशन दी हुई है ना, 1 नंबर इक्वेशन है, उसके अंदर वैल्यू का प्रयोग करना है। इक्वेशन जो थी एक, उसमें यूज करना है किसका, अल्फा का मान यूज करो। जैसे ही आप अल्फा का मान यूज करोगे तो आपके पास आएगा ए कोस थीटा एन अपॉन में 1 माइनस एन की पावर 1/n इक्वल आर कोस थीटा माइनस थीटा अपॉन में 1 माइनस एन, अल्फा की जगह यूज कर लिया। एलसीएम लेके कैंसिल करोगे तो आपके पास ए कोस थीटा एन अपॉन में 1 माइनस एन की पावर तो 1/n ही रहेगा, आर यहाँ लगा देना। कोस थीटा में आपके पास माइनस आ जाएगा, माइनस का एन थीटा अपॉन में 1 माइनस एन आ जाएगा। तो कोस में माइनस है वो कैंसिल हो जाता है, कोई मतलब नहीं है। तो ये आर इक्वल आपके पास आएगा ए कोस थीटा अपॉन में एन 1 माइनस एन, इसको इस साइड लाके डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एन अपॉन में एन। वैसे तो आपका आंसर आ गया, सोल्व हो रहा है, लेकिन अपने पास जो आंसर दिया है ना, उसमें क्या कर रहा है ये, इस आर के ऊपर, देखो ध्यान से, इस आर के ऊपर वो क्या करवा रहा है, विपरीत वैल्यू लिख रहा है, एन अपॉन में 1 माइनस एन की पावर का डिवाइड कर रहा है। ए के ऊपर भी वो क्या कर रहा है, एन अपॉन में 1 माइनस एन का डिवाइड कर रहा है। तो कोस पे कोई पावर नहीं रहेगी, थीटा एन अपॉन में 1 माइनस एन आ जाएगा। ये लो, अभी ये 12th नंबर में भी 2 क्वेश्चन है, तो एक कल वाली जो वीडियो बनेगी नेक्स्ट, उसमें भी करवा दूंगा आपको, और एक 11th का क्वेश्चन भी रहा होगा, ठीक है।